हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू और ड्रैगन किंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और लास्ट वाले एपिसोड के एंड में जिन्वू काइजल से बोलता है कि यहाँ से दूर चलो। अब जिन्वू ने और हमारा लास्ट वाला एपिसोड वहीं पर ही खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन किंग एक बहुत बड़ा अटैक जिन्वू के ऊपर करने वाला होता है और इसीलिए जिन्वू काइजल से बोलता है काइजल यहाँ से थोड़ा सा दूर चलो, क्योंकि ड्रैगन किंग इस पर काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाने वाला था। उसके इस अटैक का सामना करना पड़ता और इसीलिए जिन्वू ने काइजल को थोड़ा सा दूर जाने के लिए कहा था। हालांकि जिन्वू ने इस अटैक से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन किंग की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि जिन्वू चाह कर भी उसके इस अटैक से बच नहीं पाता। लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बच पाता उससे पहले ही बहुत ज्यादा स्पीड से ड्रैगन किंग ने अपना दूसरा अटैक कर दिया। और ये वाला जो अटैक था ड्रैगन किंग का जो सबसे बेहतरीन अटैक से उनमें से एक था और इस अटैक से जिन्वू भी नहीं बच पाता है। और ड्रैगन किंग तो मान ही नहीं रहा था। इस बार तो उसने बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक किया था जिसकी वजह से चारों तरफ की जमीन होती वो फट जाती है, वहां से पानी आने लग जाता है। इतना ज्यादा बड़ा धमाका होता है वो। हालांकि ड्रैगन किंग को मालूम था कि इस अटैक से जिन्वू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ी बहुत चोटें आएंगी और इसीलिए ड्रैगन किंग जिन्वू से कहता है मैं जानता हूँ कि ये वाले अटैक से तुम मरने वाले तो नहीं हो, तुम्हें पर थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, लेकिन ये अटैक इतना इनफ नहीं है कि तुमको ये मार सके। और ड्रैगन किंग बस ये कह ही रहा था कि जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग के ऊपर आकर डायरेक्टली अटैक करता है। लेकिन फिर से वही होता है, जिन्वू उसके बॉडी के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसको जिन्वू एक स्क्रैच तक नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी बॉडी के जो बाहर के पार्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और जिन्वू को ड्रैगन भी उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि जिन्वू अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, वो बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा था, लेकिन ये ड्रैगन किंग है और ये इतना कमजोर भी नहीं है। लेकिन जिन्वू फिर भी नहीं मानता, जिन्वू उसके ऊपर अटैक लगातार करते ही जा रहा था और इसीलिए ड्रैगन किंग अपने पंजे से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है और जिन्वू को ना चाहते हुए भी उसके इस अटैक से बचने के लिए दूर जाना पड़ता है। और फिर जिन्वू अपने कुछ शैडो सोल्जर को बुलाता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने बेलियन की आर्मी में से कुछ बड़े बड़े ड्रैगन्स बुलवाए थे और जिन मॉन्स्टर्स को ड्रैगन को उसने समन किया था वो भी ड्रैगन किंग के जितने ही बड़े थे। और वो सारे ड्रैगन यहाँ पर आते ही ड्रैगन किंग के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और ड्रैगन किंग इससे पहले कुछ समझ पाता वो ड्रैगन सीधा आकर ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसकी तो हालत ही खराब कर देते हैं। जिन्वू का जो एक ड्रैगन होता है वो ड्रैगन किंग का गर्दन पकड़ लेता है और जो बाकी दो ड्रैगन होते हैं वो अपने मुंह से फायर फेंकते हैं ड्रैगन किंग के ऊपर। लेकिन ड्रैगन किंग को तो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि बेलियन के आर्मी के जो ड्रैगन्स थे वो उसके ऊपर लगातार आग से अटैक कर रहे थे, लेकिन उसके शरीर को वो लोग बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। जिन्वू साइड में बैठा वो ऐसा कुछ लड़ाई देख रहा था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है ओह, तो बेलियंस के जो ड्रैगन है वो भी इसको जला नहीं सकते। हालांकि मैंने बहुत सारे अपोनेंट से लड़ा है, मैं बहुत ज्यादा एनिमी से लड़ा हूँ, लेकिन आज तक मैं जितने भी एनिमी से लड़ा हूँ उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक और डिफेंस सिर्फ ड्रैगन किंग का है। और ड्रैगन किंग का जो अटैक और डिफेंस है वो बहुत 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 ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब ये है कि मेरे जो आम मेथड्स हैं वो इसके ऊपर वर्क ही नहीं करेंगे। मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे को जरूरत होगी बहुत ज्यादा ताकतवर चीज की, कोई ऐसी चीज जो कि इसके आर्मर को ब्रेक कर सके। और तभी जिन्हों सोचता कि एक मिनट आर्मर, और फिर वो कुछ अलग ही चीज करने लग जाता है। ड्रैगन किंग भी इस चीज को देख रहा होता है, वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। हालांकि ड्रैगन किंग ने जिन्हों के जो शैडो सोल्जर थे उनकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि वो लोग भी उसको संभाल ही नहीं पा रहे थे। ड्रैगन किंग है और ये मामूली ड्रैगन उसका अभी तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो जिन्वू से कहता है कि तेरे को क्या लगता है तेरे ये मामूली सोल्जर्स मेरे को रोक भी पाएंगे? इनकी इतनी औकात नहीं कि ये मेरे को रोक सकें। और अगर तेरे को कुछ ऐसा लगता है तो तेरी ये गलत फहमी है, तेरी ये जो मामूली ड्रैगन है मेरे को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये कैसी फीलिंग है? ये मेरे को चारों तरफ डार्कनेस की पावर क्यों महसूस हो रही है? अब तू क्या करने की सोच रहा है इस बार? शैडो मोनार्च क्या करने की सोच रहा है? लेकिन जिन्वू तो कुछ और ही प्लान कर रहा था जिससे कि वो ड्रैगन किंग को हरा सके। ड्रैगन किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बीबी की ये क्या सोच रहा है ये। इसके बाद जिन्वू बताता है कि असल में वो एक आर्मर बना रहा है, आर्मर जो कि उसके पूरे शरीर को डार्कनेस की पावर से घेर लेगा और वो एक ऐसा आर्मर बनाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो। और ये आर्मर इतना 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 ज्यादा बड़ा होगा कि इस प्लानट पे इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं होगी।
मेरे को भी मिला लो तो भी इसके कंपैरिजन में हर चीज छोटी ही लगेगी। तो एक्चुअल में जिन्वू अपनी डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर कर अपने चारों तरफ एक आर्मर बना रहा था, क्योंकि अगर ड्रैगन किंग का जो आर्मर है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता तो वो भी तो एक आर्मर बना सकता है ना, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर सके। और शायद ड्रैगन किंग को भी धीरे धीरे समझ आ गया था कि ये जिन्वू क्या कर रहा है। ड्रैगन किंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ड्रैगन किंग अब जिन्वू के सामने एकदम पिद्दी सा बच्चा लग रहा था, एकदम छोटा सा। ड्रैगन किंग जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है शरीर में, उसको भी अपना सर उठाना पड़ रहा था जिन्वू को कंप्लीटली देखने के लिए, और वो पूरा देख भी नहीं पा रहा था, जिन्वू इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। यानी कि जो उसकी डार्कनेस की पावर थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। अब इस चीज को देख कर ड्रैगन किंग की आंखें खुली की खुली रहती है। अपने मन में सोचते हो कहता है कि क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है, नामुमकिन। और शैडो मोनार्च असलियत में तो एक फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का एक हिस्सा था, जिसका मतलब ये है कि उसका कोई दूसरा हिडन फॉर्म तो है ही नहीं, उसका तो सिर्फ एक ही फॉर्म था। लेकिन फिर आखिरकार किस तरीके से ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसका मतलब ये कि इस धरती पर ये पावर ऑफ डेथ को समन कर रहा है। लेकिन आखिरकार कैसे? लेकिन आखिरकार कैसे एक इंसान जो कि इतना नॉर्मल है वो बस अब रिसेंटली ही शैडो मोनार्च बना है, आखिरकार ये कैसे कर सकता है ये? और ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि पावर ऑफ डेथ कोई इतना ज्यादा आगे तक ले आया है, इतना ज्यादा डीप घुस गया है ये। और तभी जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर को देखता है, अपने हाथ को देखता है, कहता है कि क्या ये सच में मैं हूँ? और अब जिन्वू ने अपने आप को एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जो कि थी जब पावर ऑफ डेथ। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि जरूर ये वही ट्रू पावर्स है जो कि शैडो मोनार्च ऐशबॉर्न मेरे लिए छोड़ के गए थे। मैं फील कर सकता हूँ एक डरावनी कभी ना खत्म होने वाली पावर, और मैं इसका कोई अंत ही नहीं देख पा रहा हूँ। मोनार्च जिन्वू से कहता है, ओ इसका मतलब तुमने जरूर जिंदगी और मौत के बीच में थोड़ा समय तो बिताया ही है। और फिर ड्रैगन किंग जिन्वू के ऊपर फिर से अपना फायर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है, ओ तो ऐशबॉर्न ने इसको इससे पहले काफी ज्यादा नई पावर्स दे दी हैं। ये इंसान तो अपने दम पर ही लड़ रहा है, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। और शायद इसीलिए जो प्रीवियस शैडो मोनार्च यानी ऐशबॉर्न, उसने अपनी सारी की सारी पावर इस इंसान को दे दी, यानी वो जिन्वू की बात कर रहा होता है। हालांकि ये सिर्फ मेरी एक सोच है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अटैक करने की तैयारी में था जिन्हों के ऊपर। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे इससे तुरंत दूर होना होगा। और वो फिर जिन्हों के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है, अपना फायर अटैक। हालांकि इस समय जिन्हों अपने असली एक यूनिक से फॉर्म में है, तो उसको इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्लियरली। लेकिन ड्रैगन किंग फिर भी एक बार कोशिश करता है कि देखते हैं क्या कर लेगा ये। लेकिन जिन्वू को तो उसके इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बड़े ही आसानी से अपना हाथ आगे करता है। और फिर जिन्वू अपनी पावर दिखाता है, बहुत थोड़ी सी पावर। ड्रैगन किंग ने जो जिन्वू के ऊपर अटैक किया होता है, जिन्वू बस उसके थोड़े से अटैक को अपनी थोड़ी पावर लगाता है, और ड्रैगन किंग का जो अटैक होता है वो बीच में से ब्रेक होता हुआ जिन्वू का अटैक सीधा जाकर ड्रैगन किंग को लगता है। और उस बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिन्वू के इस थोड़े से अटैक से ही। हालांकि ड्रैगन किंग अभी भी हार नहीं माना था, और वो फिर से खड़ा होता है जिन्वू से लड़ाई करने के लिए। और फिर जिन्वू और ड्रैगन किंग दोनों के दोनों काफी ज्यादा तेजी से एक जंप मारते और भागते हुए सीधा एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म नहीं होगा दोस्तों अभी। और ड्रैगन किंग जिन्वू के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपने एक हाथ से उसके इस अटैक को रोकता है और दूसरे हाथ से उसको खींच कर एक पंच हिट करता है। और फिर तुरंत ड्रैगन किंग इससे पहले कुछ समझ पाता है, दोबारा से ड्रैगन किंग के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन ड्रैगन किंग भी जिन्वू को पैर पकड़कर उसको काफी ज्यादा दूर उठा के फेंक देता है। हालांकि जिन्वू ने भी इसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसने भी उल्टा रिवर्स पे जिन्वू के ऊपर अटैक किया और उसको दूर उठा के फेंक दिया। और जिन्वू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो जिन्वू असल में अपने कैसल के ऊपर ही जाके गिरा हुआ था और उसका पूरा महल ही टूट जाता है। और फिर ड्रैगन किंग बहुत तगड़ा अटैक करता है जिन्वू के ऊपर, अपना फायर अटैक। लेकिन जिन्वू तुरंत खड़ा हो जाता है वहां से और उसके अटैक से बच जाता है। हालांकि जिन्वू के शरीर को थोड़ा सा जो अटैक था ड्रैगन किंग का वो लग जाता है। और फिर गुस्से में जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस बार ड्रैगन किंग अपने अटैक को रोकता नहीं है, वो लगातार फायर अटैक कर ही रहा था। और फिर जिन्वू भी उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसके पूरे अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके एकदम करीब आ जाता है।
और फिर जिन्वू अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन किंग थोड़ा सा घायल हो जाता है और गुस्से में वो अपने टेल से यानी अपनी पूंछ से जिन्वू के ऊपर अटैक करता है और जिन्वू फिर से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर ड्रैगन किंग इस चीज का फायदा उठाकर आसमान में उड़ जाता है ताकि वो जिन्वू के ऊपर आसमान से उसके ऊपर अटैक कर सके। वो काफी सारे फायर मैजिक से बड़े बड़े फायर के बॉल्स बनाता है ताकि वो जिन्वू के ऊपर एक साथ अटैक करके इसको खत्म कर सके। और फिर जिन्वू के ऊपर वो बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करता है। वो नीचे जमीन में देखता है तो वहां पर चारों तरफ बस धूल ही धूल होती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुली खुली रहती है क्योंकि जिन्वू उसके इस अटैक से भी बच गया था। और फिर जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने अपनी डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर कर काफी सारे शॉट्स बना लेते हैं और वो एक साथ उन तलवार से ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ड्रैगन किंग भी नहीं बच पाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर जिन्वू और भी ज्यादा शॉट्स बनाता है और आसमान की तरफ फेंकता है और फिर काफी ज्यादा तेजी से वो अटैक करता है ड्रैगन किंग के ऊपर। हालांकि ड्रैगन किंग भी अपने फायर मैजिक से जिन्वू के उन अटैक्स को खत्म करने के लिए अपने फायर से अटैक करता है। और फिर जिन्वू का अटैक और ड्रैगन किंग का अटैक दोनों के दोनों के जो वीपन्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनके टकराने की वजह से इतनी ज्यादा वाइब्रेशन पैदा हो रही थी, इतनी ज्यादा वेव्स पैदा हो रही थी कि आसपास की चीजें ऑटोमेटिकली हिल रही थी, कांप रही थी, क्योंकि इस टाइम दोनों के दोनों ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। हाँ, ड्रैगन किंग का जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, या शायद जिन्वू ही अपने फुल पावर का इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहा है और ड्रैगन किंग का जो अटैक होता है फायर अटैक वो उस जिन्वू के अटैक के ऊपर भारी पड़ता है और जिन्वू अपने नॉर्मल फॉर्म में वापिस आने लगता है। और फिर जिन्वू फाइनली अपने नॉर्मल फॉर्म में वापिस आ जाता है। वो अपने आप को संभालता है और वो जमीन पे आता है। जिन्वू थोड़ा था थका वो महसूस कर रहा होता है। वो अपने आप से कहता है कि वैसे भी इतनी ज्यादा पावरफुल पावर को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत लगती है। और फिर ड्रैगन किंग जिन्वू के करीब आता है और उससे बोलता है कि मैं तेरे से एक और बार पूछूंगा, आखिरी बार, क्या तू मेरे साथ हाथ मिलाएगा, लड़ेगा मेरे साथ मिलकर। और फिर जिन्वू दोबारा से खड़ा होता है और उसको फिर से वही रिप्लाई देता है जो उसने पहले दिया था कि मैं तुझ जैसे मॉन्स्टर के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और जिन्वू भी फिर तैयार हो रहा होता है उससे लड़ने के लिए। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि तू बेवकूफ है। और ड्रैगन किंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि वो अब जिन्वू को पूरी तरीके से खत्म ही कर दे, क्योंकि वो भी जिन्वू से परेशान हो गया है और वो भी पूरे गुस्से में होता है और जिन्वू भी पूरे गुस्से में होता है। इन दोनों की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कितनी ज्यादा नफरत है। हालांकि एक अच्छाई के लड़ रहा है, एक बुराई के लिए, लेकिन दोनों के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा है एक दूसरे को लेकर। और फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी जंप मारते हैं और काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ड्रैगन किंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और जिन्वू अपने डैगर से। और ये कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि इस समय ड्रैगन किंग अपने बहुत बड़े स्वॉर्ड से अटैक कर रहा है और जिन्वू अपने छोटे से डैगर से उसके इस अटैक को डॉज कर रहा है। ड्रैगन किंग जिन्वू से कहता है कि वैसे अब कुछ बचा ही नहीं है जिसको कि तू प्रोटेक्ट करे, और अभी जब हम लोग लड़ाई कर रहे हैं तब भी द मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन और द आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म करती है जा रही है। जिनको तू प्रोटेक्ट करने की सोच रहा था ना, वो मर रहे हैं। अब तू प्रोटेक्ट करेगा भी तो किसको? हाँ हाँ, तू हो सकता है किंग ऑफ डेड, लेकिन एक इंसान के तौर पर तो तू कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि तू मौत से डरेगा और डर भी रहा है। और वैसे क्या तुम उस फ्लेम से जलकर राख होना चाहता है जो कि खुद मृत्यु को भी खत्म कर सकती है। और वो जिन्वू से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जिस चीज के लिए तू इतना लड़ रहा है ना, जिस चीज के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो चीजें बचेंगी नहीं, सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बस थोड़ी देर और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे तो हंसी आ रही है कि एक इंसान, एक ऐसा चीज जिसने की ऐशबोर्न की पावर को ले रखा हो, फिर भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिन्वू भी उसकी ये बात सुनकर नर्वस हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, लेकिन ड्रैगन किंग तो जिन्वू का सिर्फ मजाक उड़ा रहा था। हालांकि जिन्वू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग उससे कहता है कि सुन सुन इन आवाजों को जो कि आ रही है, जो कि मेरे कानों में गाने की तरह बज रही है।
दुनिया के हर कोने से उस चीखों को सुन, उस अनगिनत, उस काउंटलेस चीखों को। मजा आ रहा है ना? और वो जिन्हों के पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और वो जिन्हों से हंसते हुए कहता है कि सुन, सुन इन चीखों को। और वो जिन्हों के शरीर में से अपनी स्वॉर्ड वापस निकाल लेता है, जिसकी वजह से जिन्हों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पूरे के पूरे पेट में से खून ही खून निकल रहा था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। ड्रैगन किंग उससे कहता है कि यही है युद्ध। तू वैसे इन आवाजों को सुन। आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन लगातार लगातार तेरे उन इंसानों को खत्म करती जा रही है। उनकी चीखों को सुन और कुछ ही देर में आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन उन सभी को खत्म कर देगी। तेरे उन इंसानों को जिनके लिए तू इतना लड़ रहा था ना। सुन, सुन इन आवाजों को सुन। हालांकि जिन्वू अभी भी हार नहीं मान रहा होता है। वो अपने आप को बैलेंस बनाकर खड़ा होता है दोबारा से और वो सिर्फ ड्रैगन किंग को देख रहा होता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। ड्रैगन किंग उसके गर्दन के पास अपनी स्वॉर्ड लगाता है ताकि वो जिन्वू को मार सके। वो जिन्वू से कहता है ये निराशा एक बीमारी की तरह फैल जाएगी और पूरी इंसानियत को खत्म कर देगी और तू तू अपने डिसीजन पर रिग्रेट करेगा। लेकिन जिन्वू उसको कुछ अलग ही रिप्लाई देता है। जिन्वू से कहता है कि अगर किसी चीज पर कोई रिग्रेट करेगा तो वो तू होगा सिर्फ। हालांकि ये बात सुनकर ड्रैगन किंग थोड़ा सा हैरान तो होता है कि जिन्वू का अब क्या करने का मूड है, क्योंकि अब तो उसकी मौत उसके एकदम करीब है। लेकिन जिन्वू कुछ अलग ही प्लान कर रहा था। एक्चुअल में जिन्वू अपने डैगर से ड्रैगन किंग के ऊपर पीछे से अटैक कर रहा होता है, क्योंकि ड्रैगन किंग का उस तरफ ध्यान नहीं था। और जिन्हों का डैगर जैसे ही ड्रैगन किंग के एकदम करीब आने वाला होता है कि उसका डैगर रुक जाता है। ड्रैगन किंग उससे कहता है कि तूने क्या सच में सोचा, नहीं 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 नहीं, तूने क्या सच में सोचा एक डैगर जो कि ड्रैगन के फैंग से बना हो वो ड्रैगन किंग को नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या तूने सच में ऐसा सोचा? कोई ऐसी चीज जो कि ड्रैगन के शरीर के हिस्से से बनी हो और वो ड्रैगन किंग को नुकसान पहुंचा सके? ऐसा मत सोच। वैसे ये तो काफी ज्यादा फनी है ना? और असल में ये लड़ाई एक फ्लेम जो कि डार्कनेस से पैदा हुई है और एक डार्कनेस जो कि लाइट से पैदा हुआ है, उन दोनों के बीच है। और ऐसा लगता है कि अब तो फाइट का अंत करीब आ गया है। जिन्हों भी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, सही कहा तुमने। मैं भी देख सकता हूँ कि ये लड़ाई खत्म होने वाली है। ये बात सुनकर ड्रैगन किंग हंसते हुए जिन्हों से कहता है, ओ तो फाइनली तुमको ये एहसास हो ही गया कि तुम्हारा ये सब कुछ करने से कोई फायदा नहीं होगा। और फिर जिन्वू काफी यार तेजी से ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ड्रैगन किंग भी अपनी तलवार निकाल लेता है जिन्वू का सर काटने के लिए। वो जिन्वू से कहता है, मेरे को आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाऊंगा तेरा सर काट कर। जिन्वू से कहता है, वैसे तुम जानते नहीं हो क्या कि सूरज शैडो को छिपा देता है? ये बात सुनकर ड्रैगन किंग थोड़ा सा हैरान होता है कि अब इसका क्या करने का मूड है। और तभी ड्रैगन किंग जिन्वू को देखता है जो कि उसके एकदम से करीब आ जाता है। और जिन्वू तभी अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर को, जितने भी उसके पावरफुल शैडो सोल्जर होते हैं, एक साथ समन करता है और ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज को देखकर तो ड्रैगन किंग वो समझ ही नहीं पाता है। जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर ड्रैगन किंग को एक साथ पकड़ लेते हैं चारों तरफ से। और अब जाके ड्रैगन किंग को समझ में आता है और भाई वो चिल्लाते हुए जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि जिन्वू के शैडो सोल्जर ने ड्रैगन किंग को चारों तरफ से पकड़ लिया था। वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी जो तलवार थी उसको भी नहीं हिला पा रहा था। उसके शैडो सोल्जर ने उसकी तलवार को भी पकड़ लिया था। ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और मैं तेरे को दिखाऊंगा कि आखिरकार तुझ जैसे इंसान को कैसी मौत मिलनी चाहिए मुझ जैसे इंसान से अंत तक लड़ने के लिए। और हम मैं तेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दया नहीं दिखाऊंगा, तेरे को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और फिर जिन्वू अपना डैगर निकालता है। और इस समय जिन्वू जिस पोजीशन में होता है, हम लोग को काफी सारे लोगों की फोटो दिखाई जाती है इसी सेम ही सिचुएशन पर, जैसे कि जिन्वू, उसके फादर की, ऐशबॉर्न की और जिन्वू के बचपन की। ये सभी के सभी एक साथ ड्रैगन किंग के सामने आते हैं। उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में जिन्वू ये वाला जो अटैक ड्रैगन किंग के ऊपर कर रहा था, इससे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि एक्चुअल में ये वाला जो अटैक है वो जिन्वू ही नहीं, बाकी सभी लोगों की भी, जो उन लोगों ने थोड़ी बहुत जो हेल्प की है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और फिर वो ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उससे कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी होती अगर तुम अपना अंत
खुद देखते तो। और फिर जिन्वू अपने फादर का जो डैगर होता है वो निकालता है और तैयार होता है अपना फाइनल अटैक करने के लिए, और वो ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू के इस अटैक से ड्रैगन किंग बीच में से कट गया है, और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रैगन किंग अभी भी मरा नहीं है, उसकी अभी और भी फाइट होगी जिन्वू से बहुत तगड़ी वाली, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और काफी सारे लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो उनमें से पहले है डार्क टॉन, अगले हैं मोहम्मद जाफिर, फिर है फास्ट गेमिंग, अगले हैं SK आजाद शॉर्ट्स, नेक्स्ट है AM फुटबॉल्स, एपेक्स गेमिंग, आशीष, इंस्टेंट गेमर, मुसाविर हुसैन, नीरज सिंह, टॉक्सिक एडिटर, हैवी गेमर, मयूर, वैली इज लाइव, कैथ सिंह राजपूत। इन सभी लोगों को थैंक्स। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में।